जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये परसेंटेज का क्लास नंबर 5 होगा। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग एक न्यू टाइप को देखेंगे, टाइप नंबर 7 होगा। इससे पहले 6 टाइप को मैं करवा दिया हूँ और आप लोग उनमें से जो भी नहीं देखे होंगे वो उसमें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो आपका क्लास होगा ये एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी MR, कोस्ट गार्ड DB GD, UPSC CDS, SSC GD CHSL MTS और कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक लेवल से उठाकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 7 का। टाइप 7, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपया बचत करता है तो श्याम कितना बचत करता है। ये क्वेश्चन हमारा है, आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लिए होंगे, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, यानी कि राम अपने वेतन का 14% बचाता है, सेविंग करता है। और जो श्याम अपने वेतन का जो 22% है वो बचाता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, यानी दोनों को क्या होता है कि इक्वल वेतन मिल रहा है, और श्याम 1540 रुपये बचाता है। श्याम क्या करता है कि 1540 रुपया बचाता है, तो हमें बताना है कि राम कितना रुपया बचाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो हम लोग चलिए इसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये R से राम हो गया, S से श्याम हो गया, तो इनका इनकम जो है इनका सेविंग, तो इनका भी इनकम क्या बोल रहा है कि दोनों का वेतन जो है वो बराबर है, यानी कि इसको 100 रुपये मिलता है तो इसे भी 100 रुपये मिलता है, ठीक है। अब ये जो राम जो है वो कितना बचत करता है, राम 14 रुपये 14% बचाता है, तो 100 का 14% यानी कि 14 रुपये बचाता है। और श्याम जो है वो 22% बचाता है, यानी कि 100 का 22% यानी 22 रुपये बचाता है। और वो यहाँ पे बोल रहा है जो श्याम है वो, अब ये दोनों का क्या कर लेते हैं हम लोग, रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:11। अब बोल रहा है कि जो श्याम है वो 1540 रुपये बचाता है, यानी ये 11 यूनिट जो है वो आपका है, वो है 1540 रुपया, 1540। तो एक यूनिट कितना आएगा आपका, 1540/11, तो काटिए 1 टाइम्स में, फिर आपका 4 टाइम्स 140 रुपया, यानी 101 यूनिट हो गया आपका 140 रुपया। और जो राम का वेतन कितना है, राम कितना सेविंग करता है, 7 यूनिट सेविंग करता है, तो 7 यूनिट राम सेविंग, तो कितना हो जाएगा 7 × 140 इंटू कर देंगे तो 28 और 98, 980 रुपये, यानी कि जो श्याम है जो राम है वो 980 रुपया बचाता है। अगर उनका वेतन पूछता तो 100 यूनिट कर देते, यानी कि 14,000 रुपया आपका उनका क्या हो जाता है, वेतन हो जाता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन हमारा था कि जो राम है वो अपने वेतन का 14% बचत करता है, और जो श्याम है वो अपने वेतन का 22% बचाता है, और दोनों का वेतन क्या था कि बराबर था, और श्याम को 1540 रुपये मिल रहा था, तो हम राम का यहाँ वेतन राम का, तो हमें राम का बचत बताना था। तो हम लोग मान लेते हैं राम और श्याम, ठीक है। राम को भी 100 रुपये मिल रहा है और श्याम को भी 100 रुपये मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों का जो इनकम है वो इक्वल है।
और जो इसका सेविंग है ये 14 रुपये बचाता है, यानी कि 100 का 14% 14 हो जाएगा, इसका भी 100 का 22% 22 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। और ये जो 7 यूनिट था वो जो 11 यूनिट था वो आपका 1540 के बराबर था, तो ये 1 यूनिट निकाल लिए। और राम का जो सेविंग था वो 7 यूनिट था, और 7 यूनिट का हम लोग 140 से इंटू कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो भी मैं इसी टाइप से ले रहा हूँ, आप लोग इसे जो भी नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 10% और श्याम अपने वेतन का 15% बचाता है। यदि दोनों का वेतन बराबर वेतन मिलता है और श्याम को 400 रुपये बचाता है तो राम कितना बचत करेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका क्या है कि राम अपने वेतन का 10% बचाता है और श्याम जो है वो अपने वेतन का 15% बचाता है, और दोनों को क्या हो रहा है कि इक्वल बराबर वेतन मिल रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि श्याम जो है उसे 1400 रुपये बचाता है और राम को कितना बचाता है ये आपको बता दो। तो इसको भी जस्ट उसी के जैसे बनाएंगे, दोनों का वेतन खुद से मान लेते हैं, 100 मान लेंगे, परसेंटेज निकालने में ईजी होगा। तो 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका 15% निकालेगा 15 हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, 3 यूनिट जो है आपका दिया हुआ है, श्याम का वेतन है ना, यहाँ इजी ले लेते हैं, जो कटने लायक है 300 ले लेते हैं, 300 कट जाएगा इजी। ठीक है, तो जो श्याम है 3 यूनिट जो है वो 300 के इक्वल है, तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें राम का निकालना है, तो वो 2 यूनिट है, आराम से निकाल लेते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं 100 को, यानी 200 रुपये वो बचाता है। इजी क्वेश्चन था ये, उसी के टाइप का था। अब नेक्स्ट लेते हैं, अलग टाइप है ये मिसलेनियस टाइप का ही है, जो टाइप नंबर 6 हम लोग कर रहे थे। अब उस टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b प्लस ए बाई बी माइनस ए किसके बराबर है, किसके बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है, ए का 120% जो है वो बी के 80% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कटा, 4 से कटेगा, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो a बाई बी हो गया आपका 2/3। तो बोल रहा है b प्लस ए और b माइनस ए किसके बराबर है, तो b प्लस ए बाई बी माइनस ए, तो b कितना है 3, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 यानी कि 5 के बराबर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, बस ये मिसलेनियस टाइप का था, जो पहले वाला रह गया था, तो उसे मैं सोचा कि कंप्लीट करवा देता हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है, ये हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्षों से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसे बताना है। तो जिन्हें आता होगा एक बार वो सॉल्व करने का कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्षों से अधिक है, तो हम लोग खुद से मान लेते हैं लेट कि टोटल 100 कर्मचारी जो है उस फैक्ट्री में काम करते हैं। खुद से मान लिए, हम लोग 100 ही इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे सॉल्व करना जो हो जाता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज जो निकालना होता है वो बहुत ही इजी से परसेंटेज निकल जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो अब देखिए इसमें से 60% कर्मचारी की उम्र क्या है, 30 से अधिक है, यानी 2 टाइप के हैं, एक 30 से कम वाले और एक 30 से प्लस वाले। तो 30 से प्लस वाले कितने हैं, 60% है, तो 30 से कम वाले कितने हो गए 40%, यानी 40 हो गए, यानी 30 से अधिक वाले 60 लोग हैं, ठीक है। और इनमें से 75% पुरुष हैं, इसमें से क्या है 60 में से 75% क्या है वो पुरुष है, मतलब कि मेल हैं, और जो 25% जो है वो फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है,
तो 60 का 75% निकाल दीजिए, 60 इंटू 70/100, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 2 से 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 5 से कितने बार में कटा, तो ये कटा हम लोग का 15 टाइम्स में, इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, यानी कि 60 से प्लस वाले जो मेल हैं वो 45 हो गए। फीमेल से हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुरुष ही दिया है, तो दिया हुआ है कि यदि 1350 पुरुष है, यानी कि जो 45 यूनिट जो है वो किसकी इक्वल है, 1350 की इक्वल है, यानी कि 1350 की इक्वल है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, मतलब 30 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये एक यूनिट इक्वल टू आ गया आपका 30। तो अब पूछ रहा था कि फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कितने हैं, ये टोटल था, तो टोटल आपका था 100 यूनिट, 100 यूनिट। तो ये 100 यूनिट कितना हो गया 30 है, यानी कि 30 इंटू 100, यानी कि 3000, यानी टोटल जो फैक्ट्री में जितने मजदूर थे कितने थे, 3000 मजदूर थे। इसे एक बार अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे आपको फ्रैक्शन मेथड से भी बताऊंगा। मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, बट फ्रैक्शन मेथड से भी बता देता हूँ, क्योंकि जिसे फ्रैक्शन मेथड से मन हो वो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकता है। तो एक बार इसे मैं फिर से समझा देता हूँ कि कैसे इसे किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए कि जो फैक्ट्री है उसमें मान लीजिए टोटल कितने हैं, 100 है। 100 में जो 30 प्लस वाले थे वो 60% थे, यानी कि 60 थे। 100 का अगर 60% निकालेंगे तो 60 होगा, और 60 में से 75% मेल थे, तो इसका 60 का परसेंट 75% निकाल दिए, यानी 75% निकाल दिए तो 45 आया। और जो 45 यूनिट जो था वो 1350 के इक्वल थे, यानी कि जितने भी 75% कर्मचारी थे वो 1350 थे। तो एक यूनिट निकल गया 30, तो टोटल पूछ रहा था, टोटल कितना था 100 यूनिट था, और 100 यूनिट कितना हो गया इंटू कर दिए 30 से, तो आपका आ गया 3000 लोग। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक और तरीके से देखते हैं, और वो होगा आप लोगों का कौन सा मेथड, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, चलिए तो फ्रैक्शन मेथड में के लिए क्या कर लेंगे कि सबसे पहले क्या बोला, 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्षों से अधिक है। तो जो पहले प्रतिशत दिया है उसे लिख लेते हैं। 60% इक्वल टू कितना आपका होता है, तो आपका होता है ये 60/100 कर दीजिएगा, तो 0 से 0 कटेगा, और ये 3/5, यानी कि ये होगा आपका 3/5। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बोल रहा है कि 75% है परसेंटेज में, उसके बाद 75%, तो 75% क्या होता है 3/4 होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो भी हम बताए थे कि नीचे होगा ये टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये परसेंटेज वैल्यू को, यानी कि ये क्या है, ये मेल को डिनोट कर रहा है, ये सॉरी 30 प्लस वालों को डिनोट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि 60 प्लस कर्मचारियों की उम्र, जो 60% कर्मचारियों की उम्र जो है वो 30 वर्षों से अधिक है, यानी कि ये जो 3 यूनिट है ये 75 प्लस वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ, तो ये टोटल कितना है 5। अब इसी 5 में से जो कौन कौन होगा, एक 30 माइनस वाले होंगे, एक 30 प्लस वाले होंगे, और जो 30 प्लस वाले हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अब इन्हीं 3 के जो 75% है वो क्या है, पुरुष हैं। ये क्या है 75% जो है वो पुरुष, यानी कि इसका 75% यानी 3/4 जो है वो पुरुष है। टोटल पुरुष कितना दिया हुआ है 1350, यानी टोटल मेल दिया है 1350। तो अभी इसे काट दीजिए ये, और तो ये आपका कटेगा 9 से, तो 9 से काटिएगा इसे, तो आप आएगा ये 150 टाइम्स में, और ये 1 यूनिट इक्वल टू 150 इंटू 4, यानी कि आपका गया 600 यूनिट। 600 यूनिट आपका आएगा। अब नेक्स्ट बोला था टोटल निकालना था, तो टोटल हम लोग का कितना था 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट टोटल इक्वल टू 5 इंटू 600, यानी कि 3000 जो वर्कर थे एम्प्लॉय हैं वो आपका टोटल हो गए। ठीक है, 3000 एम्प्लॉय जो है वो आपके टोटल हो गए। चलिए ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन में लेता हूँ, इसे थोड़ा सा वो हट के क्वेश्चन है, और उसका लेवल भी जो है वो इसे थोड़ा सा अप होगा, तो उसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट लगा दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 80% भाग 80% दूसरे भाग के, यहाँ पे दूसरे होगा, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तब संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसे हमें ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि मैं बोलता हूँ कि राम
का जो एज है, जो राम का एज मेरे से 2 ज़्यादा है, तो मेरे से इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यानी कि जो राम का एज होगा वो मेरे राम का एज और मेरे का एज का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका उम्र जो है वो 10 साल है और मेरा उम्र जो है वो 8 साल है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 2 साल हो जाएगा। इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आगे यूज करेंगे, इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे बताएंगे, इसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी संख्या है, जैसे कि एक ये संख्या है, ठीक है। इसका 2 भाग है, पहला x भाग है, दूसरा y भाग है। तो फर्स्ट में बोल रहा है केस 1 में, कंडीशन 1 में बोल रहा है आपका, केस 1 वहाँ पर लिख के नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि पहले का 80%, यानी कि ये पहला है तो पहले का 80% जो है, 80% जो है वो दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, यानी कि दूसरे भाग यानी कि y के 60% से 3 अधिक है, यानी कि 3 है। इक्वल टू माइनस करके लिख सकते हैं ना। मैं बोलूँगा कि आपका उम्र मेरे से 3 ज़्यादा है, यानी कि आपका उम्र और मेरे उम्र का बीच का डिफरेंस कितना है, 3 ज़्यादा है, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये आपका कटेगा 5 टाइम्स में। तो एलसीएम ले लीजिए 5, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 25, ठीक है। अब केस 2 देखिए यहाँ पे, केस 2 अब क्या बोल रहा है, और दूसरे भाग का 80% यानी कि y का 80%, ठीक है। वो बोल रहा है पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यानी पहले भाग के 90%, यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले का 90 पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाला को पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो x ज़्यादा है इसलिए पहले लिख लेते हैं, माइनस y इंटू 80 इक्वल टू कितना है आपका 6 अधिक है, यानी 0 से 0 कटेगा, y है ना ये 0 से 0 कटेगा, मत काटिए यहाँ पे, 10 से एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए, 9x माइनस 8y इक्वल टू 6, यानी 9x माइनस 8y इक्वल टू 60। अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, और जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर जो वैल्यू आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x माइनस 3y इक्वल टू 25। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि सॉल्व करने के लिए इसे x है, यहाँ पे इसे 4 से इंटू कर लेते हैं और यहाँ पे 9 से इंटू कर लेते हैं, या फिर इसे कर देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 3 से इसे कर देते हैं, इसे 8 से, और ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इक्वल आ जाएगा ना, 3 8 जो 24 और 8 3 जो 24, ये कितना हो जाएगा, तो 27x माइनस 32x इक्वल टू 180 माइनस ये कितना होगा 44 और 16 180, ये ही होगा 25 8 जा 40 0 और 16, 1 मिनट, 25 इंटू 8, 16 4 20, कहे ना गलती हो रहा है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 2 इधर और 3, 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ करना नहीं था, बस जो लैंग्वेज आपका बोला था उसी लैंग्वेज को आगे हम लोगों को क्या कर देना था, सॉल्व कर देना था। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी हम लोगों का इजी होगा, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसमें से अगर हम लोग 15 घटाते हैं तो वो घट के कितना हो जाता है, 18% हो जाता है, तो उस संख्या का हमको 40% निकालना है। तो मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, संख्या बराबर मान लेते हैं कि वो क्या है, 100 है। अब इस 100 में से क्या होता है कि अगर हम 15 घटाते हैं, इस 100 में से 15 घटाते हैं तो घट के कितना हो जाता है, 18% हो जाता है। यानी कि कितने इसमें से चेंजिंग हुआ, 20 चेंजिंग हुआ, 20 चेंजिंग हुआ। इसका मतलब कि जो 20% है वो कितना है, 15 के बराबर है। 20% जो है वो किसके, 15 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 15/20 के बराबर होगा। और हमें संख्या का 40% निकालना है, तो संख्या कितना हो जाएगा, अब संख्या जो है 100% कितना हो जाएगा, 15/20। ये फिर इसका 40% बोला तो डायरेक्ट 40% निकाल सकते हैं, 1% दिया है तो 40% निकाल दीजिए।
40%, तो 40 से, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स में यानी कि 30 आंसर, यानी कि उस संख्या का जो 40% है वो 30 है। चलिए इसे एक और तरीके से बना सकते थे फ्रैक्शन मेथड से। कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि कितना 20% कम हो जाता है, तो और फिर सेकेंड में बोल रहा है 40% निकालना है। तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, ठीक है। और 40% कितना होगा, 2/5 हो गया। अब ये क्या है, ये टोटल है ये, और ये प्रतिशत वैल्यू है, यानी जो घटकर हो गया वो है, ठीक है। तो यानी कि ये घटकर कितना है, 1 यूनिट था, 1 यूनिट कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें निकालना है कितना, 40%, यानी कि ये टोटल होता है, ये परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 40%, यानी 2 यूनिट निकालना है। 2 × 15 = 30। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी में चेंज कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या में 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है, यानी कि 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है, तो वह बढ़कर 98 हो जाता है। तो वह 98 हो जाता है, तो उस संख्या का संख्या बताना है। तो संख्या कितना होगा, ठीक है। देखिए एक संख्या है, अगर उस संख्या में अगर हम लोग 22 से ही 1/2% अगर क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, तो जो संख्या है वो कितना हो जाता है, आपका 98 हो जाता है। तो हमें संख्या बताना है कि वो संख्या जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो 22 से ही 1/2% इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इसे फ्रैक्शन में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 20 + 2 से ही 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, ये लिख सकते हैं। ये 20% कितना होता है, 1/5 होता है, और 2 से ही 1/2 कितना होता है, ये आपको होता है 1/10। कैसे, देखिए 5/2 × 100, तो ये कितने बार में आपको करे, 1 मिनट, सॉरी 40 होगा यहाँ पे, 40 20 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो गया 1/40। अब इसे ऐड करके लिख दीजिए, जैसे ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा। तो 9/40, तो क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल नंबर है और ये बढ़ने के बाद है, इंक्रीज परसेंटेज वैल्यू है, ये इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या में जब इतना इंक्रीज किया जाता है तो वो 98 हो जाता है, यानी कि जो 40 में अगर 9 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, वो 98 हो जाता है। किसी को इसमें डाउट है? आई होप कि किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, 49 = कितना हो गया, 98 हो गया। तो 1 यूनिट अगर हम निकालना होगा तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 यूनिट 2 हो जाएगा। तो अब हमें ओरिजिनल नंबर निकालना, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 40 है, तो 40 × 2 यानी कि 80 होगा आपका आंसर। समझ में आया? कोई इस क्वेश्चन में इसमें कुछ जानिए नहीं था, परसेंटेज वैल्यू में हम लोग लिख लिए। इसे आप डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते थे, बट वो डायरेक्ट ज़्यादा लंबा जाता है, इसलिए मैं आपको इसे फ्रैक्शन मेथड से बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी पर्सनल डाउट हो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछना हो पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। अभी एक हम लोग का परसेंटेज का ये 5वां क्लास आज होने वाला है, लगभग आधा घंटे का क्लास हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग इससे कम 12 से 15 क्लास अभी और लेंगे, तब परसेंटेज आके हम लोग का खत्म होगा। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर CDS में और CGL का मेंस और प्री में आया हो वो वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।